करनाल एक गांव हरसिंहपुर से 24 नवंबर 2022 को उसी गांव की एक 55 साल महिला राजबंती अपने घर से कहीं गायब हो गई। पुलिस अब राजबंती की गुमशुदगी के मामले की जांच कर रही थी, लेकिन उनका कुछ भी पता नहीं चल रहा था। वो अपने घर में किसी को बताए बगैर कहीं चली गई थी। इस सिलसिले में घरवालों ने घरौंदा थाने में रिपोर्ट लिखवाई थी। महिला की दिमागी हालत भी ठीक थी, किसी से कोई शिकायत परेशानी नहीं थी। अचानक कहाँ गई ये राज बना हुआ था। ऐसे में अब गुमशुदगी के इस रहस्यमय मामले की जांच सीआई स्टाफ के हवाले कर दी गई। इस बीच पुलिस का ध्यान एक अजीब इत्तेफाक पर गया। इत्तेफाक ये था कि जिस रोज से राजबंती देवी गायब थी, उसी रोज उसी गांव में एक लड़की के एक दर्दनाक हादसे में मौत हो गई थी। 25 साल की इस लड़की का नाम अंतिमा था। अंतिमा अपने ही घर में करंट लगने और झुलसने की वजह से मारी गई। ये वारदात तब हुई जब लड़की के घरवाले बाहर थे। जब घरवाले लौटे तो बेटी की लाश देखकर सन्न रह गए। वैसे तो लाश की हालत ऐसी थी कि उन्हें अपनी बेटी को पहचानना मुश्किल था, लेकिन कपड़े और ज्वेलरी से गवाही दे रहे थे कि यह अंतिमा की ही लाश है। अब घरवालों ने भरे मन से अपनी बेटी की लाश का अंतिम संस्कार कर दिया। दोस्तों, अब पुलिस ने दोनों मामलों की जांच साथ में करने का फैसला किया। पता चला कि अंतिमा की मौत का हादसा मानकर ही उस मामले में घरवालों ने अंतिम संस्कार कर दिया था। उसकी मौत की कोई जांच नहीं हुई थी। ऐसे में सीआईए स्टाफ ने अंतिमा की मौत के बारे में पता करना शुरू किया। अंतिमा की मौत के बाद पुलिस ने उसके सोशल मीडिया अकाउंट की पड़ताल की और इस कोशिश में उसे एक चौंकाने वाली बात पता चली। उसका सोशल मीडिया अकाउंट एक्टिव था और लोकेशन उत्तर प्रदेश के शामली में दिखा रहा था। अब सीआईए स्टाफ की टीम करनाल पहुंची और उसने सीधे उस जगह पर दबिश दी जहां का लोकेशन शो हो रहा था। पुलिस को तो शक था ही, शक सही निकला। वहां अंतिमा मिल गई। वो अंतिमा जो 4 महीने पहले अपने ही घर में शॉर्ट सर्किट करंट और जलने से मारी गई थी। जाहिर है अंतिमा जिंदा थी, तो फिर सवाल है कि मेरी मरी कौन थी? जवाब है, मरी थी अंतिमा के गांव में रहने वाली 55 साल की महिला राजबंती देवी। पुलिस के शिकंजे में आई अंतिमा ने बताया कि उसका शामली के एक लड़के से फेसबुक पर अफेयर था, लेकिन घरवाले इस रिश्ते के लिए राजी नहीं थे। ऐसे में वो अपनी मौत दिखाकर अपने आशिक के साथ सुकून की ज़िंदगी जीना चाहती थी। प्लानिंग उसने पहले से तैयार रखी थी, बस उसे मौके का इंतज़ार था। इत्तेफाक से 24 नवंबर को उसके घरवाले कहीं बाहर गए थे और मौका पाकर उसने अपने पड़ोस में रहने वाली राजबंती देवी को बुला लिया। इसके बाद उन्हें पानी में नींद की गोली मिलाकर दे दी। जब राजबंती गोली खाने की वजह से बेहोश हो गई तो पहले उसने राजबंती का गला घोंटा, फिर करंट लगाया और फिर अपने कपड़े पहना कर आखिरकार उसकी लाश जला दी ताकि उसकी पहचान न हो सके। इसके बाद वो अपने प्रेमी के साथ भाग गई और उसके साथ शादी कर शामली में ही रह रही थी। लेकिन अब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और साथ ही राजबंती देवी की मौत का राज भी फाश हो गया। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। अगर हमारी कहानी का कोई भी पार्ट आपको अच्छा लगता है तो कमेंट करके बताइए।